अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सैम सारी और आप देख रहे हैं कोड से यू। तो आज की इस वीडियो में हमारा CSS की पहली वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू CSS। हमने HTML के सारे बेसिक टेक्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने HTML के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए हैं हमारे HTML के ट्यूटोरियल्स में। अभी नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में हम CSS के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। नो डाउट कि हम इन फ्यूचर इन सब चीज़ों का मर्ज करके कुछ वेबसाइट्स बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसको आप आराम से बाद में देख सकते हो या उससे कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हो। ज़ाहिर बात है, सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखना ही सब कुछ नहीं होता, हमें ये भी आना चाहिए कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि CSS क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन टू CSS, और ये CSS का टैग होता है जो आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है, और ये CSS की कुछ कोडिंग की इमेज है जो मैंने गूगल से उठाई है सिंपली। तो नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड्स फॉर, ये मैं डी लिखना भूल गया जल्दी से। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं HTML को। यहाँ पे लिखा हुआ है CSS गिव्स टू और HTML रो एलिमेंट्स स्टाइल्स गिव स्टाइल। इसका मतलब ये है कि CSS जो है स्टाइलिंग करती है। क्या अगर इस मैंने जो प्रेजेंटेशन में इसी की बात ले लें, अगर व्हाट इज CSS को हम सिंपली लिखते हैं तो हमने जितनी पहले HTML पढ़ी है वो क्या आता, सिर्फ सिंपली आपको एक ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता विथ नो फ़ॉन्ट साइज़। उसका बड़ा नहीं होता, 11 पे ही होता जब तक आप हेडिंग वगैरह का सामान लें। मैं पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 11 पे होता, ब्लैक कलर का होता, ना उसमें इटैलिक होता, ना बोल्ड होता और ना कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो HTML रो एलिमेंट को हमने इस तरह वर्ड CSS की तरह स्टाइल करना, ये पूरा CSS का काम होता है कि हम सारी चीज़ें स्टाइल वगैरह करते हैं। और जाहिर बात है CSS गिव स्टाइल टू आवर ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र, या सॉरी वेबसाइट की बात कर रहे थे तो मैंने गलती से ब्राउज़र लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट को ही हम स्टाइल वगैरह करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे वेबसाइट के अंदर ही। कि यार हमने वेबसाइट को खूबसूरत बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि लोग जो यूज़र हैं वो वेबसाइट को विज़िट करें और देखें और वेबसाइट से फ़ायदा उठाएं। CSS यूज टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। अब इस लाइन का मतलब कि ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के लिए लाइन जो होगी वो न्यू होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन लिखा है, RWD लिखा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल, मैंने गूगल से डेफिनेशन उठाई है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अ वेब डेवलपमेंट अप्रोच दैट क्रिएट डायनामिक चेंजेस टू द अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज एंड ओरिएंटेशन बाय द डिवाइस बीइंग यूज्ड टू व्यू इट। इसका मतलब ये है कि RWD रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब ये है कि अप्रोच दैट क्रिएट डायनामिक चेंजेस। ये जो हम वेबसाइट को जो व्यू करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, ज़ाहिर बात है कोई मोबाइल से वेबसाइट को देखेगा, कोई लैपटॉप से देखेगा, कोई कंप्यूटर से देखेगा। और हमें पता है कि हर मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन्स अलग होती हैं, एक साइज़ की नहीं होती। मोबाइल की 768 होती है, कंप्यूटर की 1280 पिक्सल होती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ों को चेंज करना मतलब कि उसकी स्क्रीन के मुताबिक ही आपको वेबसाइट को व्यू करवाना, वो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का काम होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई है। तो CSS से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं और यह बहुत अच्छा काम है CSS का, क्या वो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो आगे देखते हैं CSS सिंटैक्स। HTML में हम HTML की जैसे हम बात करें वो टैग्स के ज़रिए इस्तेमाल होता था। टैग्स लिखते थे, उसके टैग्स के अंदर कुछ डेटा वगैरह हम लिखते थे। वैसे अब CSS की बात करें तो CSS सिंटैक्स का मतलब ये है कि हम CSS कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिलेक्टर। अब सिलेक्टर का क्या मतलब है? सिलेक्टर मतलब ये कि सिलेक्टर आप ये देख सकते हो कि आपने किस चीज़ को स्टाइल करना है। जैसे अगर आपने पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो वो पैराग्राफ का सिलेक्टर बन के आ जाएगा कि यार पैराग्राफ को आपने स्टाइल करना है, तो आप पैराग्राफ को एज अ सिलेक्टर आप लिखोगे कि यार मैंने भी पी को करना है। फिर इसके बाद आती है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है कलर, आपका फ़ॉन्ट साइज़,
आपका मतलब हाँ, आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है, आपकी फ़ॉन्ट फैमिली हो सकती है, आपने कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल की है, जैसे यहाँ पे मैंने एरियल इस्तेमाल की है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद आती है प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू का मतलब है कि आपको कौन सी उस प्रॉपर्टी का कौन सी चीज़ रखनी है। जैसे आपने कलर किया, मतलब आपने कलर रखना है, आप कलर में कौन सा कलर रखना है आपको, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह, तो आपने यहाँ से इसको कर दिया। तो सिंपली यही CSS होता है। अब CSS के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, सिलेक्टेड की टाइप्स होती है, प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव की वेब टूल किट अलग होती है। वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इन दोनों को मिला के हमारी डिक्लेरेशन होती है। अब सिंपली इसको लिखने का क्या, हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि आपने सबसे पहले सिलेक्टर किया, सिलेक्टर पे क्लिक किया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे टैग के अंदर सारा काम होता है, वैसे यहाँ पे पी और टैग कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सारा काम होगा, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी लिखने के बाद यहाँ पे हमने कॉलन लगाना है, और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर ये ना लगाएंगे तो, अगर आपका कोड बड़ा हुआ, वैसे तो अगर कोड सिंगल हुआ तो कोई मसला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोड बड़ा होते गया तो यार आपके लिए मसले का बायस बनता जाएगा। तो ये CSS सिंटैक्स होता है कि हम CSS कैसे लिख सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, हम इसे ब्रीफली और डिस्क्रिप्टिवली हम अपने आने वाले वीडियोस में डिफ़ाइन करते जाएंगे एज अ ट्यूटोरियल वाइज। जैसे ये ट्यूटोरियल आई थिंक सो 13 या 14 था ये ट्यूटोरियल। तो आज अगली वीडियो में हमारा ट्यूटोरियल 14 होगा, जिसके अंदर 15 होगा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि CSS की फ़ाइल को हम कैसे बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले हम यही सीखेंगे CSS की फ़ाइल को कैसे बना सकते हैं, और कुछ सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।